बच्चों नमस्कार। आज हम इलेक्ट्रिसिटी में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो मेन लॉ है वो ओम्स लॉ, उसके बारे में हम बताएंगे। तो जो ओम्स लॉ है रियली जो ये एक रिलेशन है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच का। जो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लोइंग करंट थ्रू द कंडक्टर। यानी ये कंडक्टर है, उसमें अगर हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो बट नेचुरल है उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। तो दोनों के बीच जो रिलेशन है उसी को हम ओम्स लॉ कहते हैं। और वह जो करंट जो पास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना भी हम चेंज कर दें उसका करेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक करंट से अगर हम रेशियो निकालेंगे तो वह रेशियो हमेशा एक होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है। जिसका हम वेरिफिकेशन करेंगे तो एक का कंडक्टर ले लेंगे ए बी, जो हम डिनोट करते हैं आर से, और उसमें आर एच एक सीरीज में आर एच लगा देंगे। इसका काम है इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट को वैरी कर देना। यानी आर एच को जैसे ही हम खिसकाएंगे इधर उधर शिफ्ट करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाता है। और ई जो है आपका बैटरी है और स्विच है, और इस जो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा उसको हम एम्पियर मीटर से नापेंगे, और इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए और बी के बीच वो वोल्ट मीटर से नापेंगे। यहाँ बना हुआ है वोल्ट मीटर भी एम्पियर मीटर, और ये रियो स्टेट है। ये पोजीशन जब हम बदलेंगे तो इसका रेजिस्टेंस बदलता है और सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाता है। ये आपका बैटरी है। तो सबसे ये हम क्या करेंगे, एक ए बी कंडक्टर है जिसमें कि आप बैटरी के मदद से इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं, और रियो स्टेट से हम इस में जो सर्किट में जो करंट पास होता है उसको हम चेंज करते हैं। ये करंट जो चेंज करते हैं वो रियो स्टेट के मदद से करते हैं। तो रियो स्टेट को 5 पोजीशन हम चेंज करेंगे। एटलीस्ट आप 5 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 5 पोजीशन हम चेंज करेंगे। और 5 पोजीशन चेंज करने के बाद आपका वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर का रीडिंग अलग अलग आएगा। तो वो करेस्पॉन्डिंग को आपको नोट कर लेना है। यानी वोल्ट मीटर अगर V1 दे रहा है तो उस समय जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो I1 होगा। इसको नोट कर लेना है, ठीक है। तो 5 रीडिंग आपको ले लेना है। 5 रीडिंग लेने के बाद इससे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ जो हम प्लॉट करेंगे यहाँ पर हम 5 पोटेंशियल डिफरेंस जो ले लिए V1 V2 V3 V4, और करस्पॉन्डिंग करंट क्या है I1 I2 I3 I4 I5, ये सब एम्पियर मीटर से और वोल्ट मीटर की मदद से ले लेते हैं। और इस दोनों के बीच में आप ग्राफ खींचना जानते ही हैं। हम ग्राफ खींचते हैं, एक्स एक्सिस पर V को रखते हैं, वाई एक्सिस पर करंट को रखते हैं, और V1 V2 V3 V5 V4 V5 और I1 I2 I3 I4 और I5, ये दोनों के बीच में हम ग्राफ खींचते हैं। तो जब आप ग्राफ खींचिएगा तो एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा, और पॉइंट है P1 P2 P3 एंड P4, 5 पॉइंट आपका बना हुआ है। अब क्या है कि जब आप पॉइंट जब बन गया तो अब हर पॉइंट का अगर V और I का रेशियो, हर पॉइंट का V और I का रेशियो V1 अपॉन I1 V2 अपॉन I2 V3 अपॉन I3 V4 अपॉन I4 और V5 अपॉन I5, ये पांचों का जब रेशियो आप निकालिएगा रियली, तो आप देखिएगा कि सब एक है, कोई भी चेंज नहीं है। यानी एक है मतलब कांस्टेंट है। तो उस कांस्टेंट को हम R कहते हैं। तो आप क्या देख लिए, V अपॉन I जो है ना हमेशा एक है, यानी चेंज नहीं कर रहा है। इसी को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब हो गया कि V प्रोपोर्शनल टू I, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन है। इट मीन्स कि V प्रोपोर्शनल टू I। यही आपका दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ, यही ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। इसका मतलब हो गया कि V और I हमेशा आप एक देख रहे हैं, इसी का
मतलब ये हुआ कि V और I प्रोपोर्शनल है, और यही ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। अगर इसमें अगर टेम्परेचर को अगर हम चेंज कर देंगे तो फिर आपका V और I का रेशियो भी चेंज हो जाता है, इसलिए हम वहाँ लिखा रहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो फिर से आप रिकॉल कर लीजिए, स्टेटमेंट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, वी विल अप्लाई ए पोटेंशियल डिफरेंस then across a conductor, then the potential difference will be directly proportional to the electric current। यही आपका ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। फिर चलिए यहाँ पर V और I का रेशियो हमेशा एक होगा, इसी को हम R कहते हैं। एक R एक कांस्टेंट है, ये कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, और V=RI यही आपका ओम्स लॉ का मैथमेटिकल फार्मूला है। याद रखिएगा, V=RI मैथमेटिकल फार्मूला है। R इज़ अ कांस्टेंट एंड इट इज़ नोन एज रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये R को हम कंडक्टर का रेसिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। इट मीन्स कि R=V/I, यानी रेसिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर का, अगर हम कंडक्टर के अंदर में रेसिस्टेंस होता है, वो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने से रोकता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है। तो उसका जो हम वैल्यू हम कैलकुलेट करना होगा, तो कुछ नहीं हम करेंगे, उस कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा देंगे, और जो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा वो दोनों को रीड करके दोनों को का रेशियो निकाल लेंगे, वही उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस कहलाएगा। यानी रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस एंड फ्लोइंग करेंट थ्रू द कंडक्टर। यानी कंडक्टर के अक्रॉस आप अप्लाई कीजिए पोटेंशियल डिफरेंस, और जो करंट मिलेगा दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, वही उसका रेसिस्टेंस कहलाएगा। और ये रेसिस्टेंस जो होगा नापने के लिए हमको यूनिट चाहिए, तो यह SI यूनिट इसका होता है ओम, क्योंकि ओम साइंटिस्ट जो है वही इसको फाइंड आउट किया था, इसलिए अपने नाम पर रखे हुए हैं, इसलिए रेसिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा ओम। एक एग्जांपल के से हम बताते हैं कि एक पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, किसी कंडक्टर के क्रॉस में हम लगाए, और उसमें हम एम्पियर मीटर का रीडिंग हमको आया 1/2 एम्पियर। देन व्हाट विल बी द रेसिस्टेंस, तो क्या होगा R=V/I। V लगाए हैं 12 वोल्ट का, और करंट है हाफ, तो 12 में 12 में हाफ से अगर डिवाइड करिएगा तो 24 आएगा, यानी यही 24 ओम रेसिस्टेंस आपका इसका हो गया। तो किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस निकालने का सिर्फ यही फार्मूला है। मीटर से भी हम रेसिस्टेंस निकालते हैं, तो उसमें भी अंदर में इंटरनल ऐसी व्यवस्था रहती है, वो कुछ नहीं करता है, बस वही कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता है, और जो करंट पास होता है दोनों का रेशियो निकाल देता है, वही उसका रेसिस्टेंस होता है। ठीक है बच्चों, अब आज इतना ही, और फिर दूसरे दिन हम आगे को बताएंगे, और इसको आप ठीक से समझ करके और WE के कॉपी में लिख करके और इसको ग्रुप में शेयर कर देना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।